हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का ये क्लिप है 27 जून एंड आज है सोमवार। चाय हो गया और अजवाइन का पानी पहले पी हूँ, उसके बाद चाय। आपने देखा होगा पहले चाय ले जाते हुए तो हाँ ले गई थी, बट मैं फिर से चाय गर्म करके पी थी क्योंकि अजवाइन का पानी मैं भूल जाती हूँ। और आज काम वाली नहीं आई थी, पहले तो याद नहीं था, जब टाइम मतलब पास हो गया उनके आने का उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं आएंगी, तो जल्दी जल्दी बस किचन में झाड़ू लगाई हूँ। बाकी तो बाद में लगेगा, मम्मी लगाएंगी, बट यहाँ का मैं लगा रही थी तब तक। और फिर उसके बाद मीठी के लिए दूध मतलब बॉईल होगा। दूध मीठी लेट से थोड़ा उठती है तो हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद भी दूध बॉईल हो जाता है तो तब तक ठंडा हो जाता है। फिर वो चॉकलेट दूध पीती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि झाड़ू लगा ली, बट यहाँ कचरा है ही, तो अभी कचरा वाला नहीं आया इसलिए यहीं पे पड़ा हुआ है। और आज बनने वाला है अंडा कढ़ी और चावल। तो मैं बनाई थी अंडा कढ़ी और मम्मी यहाँ पे जा रही है प्याज लेकर के छीलने के लिए और काटने के लिए, मतलब सारा कर देगी, उसके बाद मैं बनाने जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब किचन में बिताने में अभी नहीं बन रहा और ना ही ज़्यादा खड़े होने में बन रहा है। तो बस कुछ कुछ अगर कर दिया जाता है तो मैं कर लेती हूँ। जैसे चिकन बनाना था तो उसमें भी प्याज कोई काट देता है या फिर धो देता है, तो वैसे तो उतना कर ही देते लोग। तो ये देखिए अंडा 6 अंडा लिया है मैंने और आज थोड़ा बहुत रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। जब तक उधर एक में सीटी लगेगा मतलब बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ, तब तक इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक रूम को। और जब रात में सोते हैं तो बेड पे 2-4 कपड़ा तो इधर उधर रहता है, जैसे कि हम लोग ओढ़ते हैं एसी की वजह से रात में ठंडा लगने लगता है आधा रात के बाद। और मतलब कि कम भी कर देते हैं तो गर्मी ही लगने लगता है, इसलिए ओढ़ के ही सोना चाहिए थोड़ा सा। और बच्चे तो ओढ़ के सोएंगे ही, तो मीठी भी एक ओढ़ती है। बाबू को तो मैं 2 उड़ा देती हूँ, एक ब्लैंकेट और एक इसका जो है। तो मतलब इस तरीके से अगर कपड़ा भी फैला हुआ रहे ना बेड पे तो ज़्यादा लगने लगता है, मैसी मैसी लगने लगता है। और सुबह में उठते ही इस सब चीज़ को ठीक करना चाहिए, बट अगर बच्चे सोया हुआ रहता है बेड पे तो फिर वो नहीं हो पाता है। जैसे बाबू सोया रहता है या मीठी भी सोई रहती है तो सुबह उठते ही नहीं हो पाता, तो जब ये लोग उठ जाता है तो कर लेते हैं। तो ये देखिए अंडा को भी छील कर रख दिए मम्मी, और ये प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सब कुछ तैयारी हो चुका है और मैं बना लूँगी। आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि मैं डायपर कितना पहनाती हूँ बच्चे को। सो डायपर के लिए मैं मतलब कि ज़्यादा पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी, बट मैं ज़्यादातर डायपर ही पहनाती हूँ क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि अगर थोड़ा देर भी बिना डायपर के रखती हूँ ना, 5 मिनट में ये 5 बार पी करता है। मतलब अगर 5 मिनट छोड़ दिया जाए तो तुरंत करेगा। फिर पैंट खोलो, फिर मतलब पैंट कम पहनाती हूँ, 1-2 जो लूज वाला है, या फिर नैपी पहनाती हूँ तो फिर दूसरा पहनाओ। उस तरह से एक तो नैपी गीला होता है, एक इसका ड्राई शीट भी, एक पे 2 या 3 जगह पे मैं सुला लेती हूँ, बड़ा है थोड़ा तो वो गीला होता है। फिर 3-4 से भी ज़्यादा है इसका ड्राई शीट टाइप का। एक ड्राई शीट है जो नीचे पन्नी और 3 ऊपर से साट के रिमूव करने वाला है। जैसे साट के डाल दो एक, और फिर अगर गीला कर दिया तो
उसको रिमूव कर दो, दूसरा लगा दो। इस तरह से 3 है, उसमें 3 का पैक है और 2 ड्राई शीट है और एक और उसी तरह का, मतलब कि उसी तरह का है जैसे नीचे पन्नी और ऊपर से कपड़ा। तो इस तरीके से अगर 5 या 6 बार कर लिया तो 5 या 6 ड्राई शीट भी गीला हो जाता है और 5 या 6 नैपी या पैंटी जो भी पहनाते हैं वो भी गीला हो जाता है। तो मतलब पीपी इतना ज़्यादा करता है, मतलब सुसु इतना ज़्यादा करता है कि आपको डायपर भी पहनाना ही पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि डायपर ज़्यादा नहीं पहनाना चाहिए, बट पहनाना पड़ ही जाता है। और अगर खेलने का भी मूड है बच्चे का और वो अगर सुसु कर दिया तो फिर वो रोने लगेगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जैसे रोने लगता है फिर देखो कि क्यों रो रहा है, मतलब चेक करो तो फिर सुसु किया है, फिर चेंज करो। तो इस तरीके से अगर 3 से 4 बार करोगे उसके बाद लगेगा अरे डायपर पहना ही देते हैं। तो बस थोड़ा सा केयर करते हुए पहनाओ। साथ साथ में मैं बर्तन वगैरह भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो धो लेती हूँ। जैसे जिसमें अंडा बॉयल की हूँ उसी में बनाना है मुझे एक कढ़ी भी, तो प्याज वगैरह जो भी मतलब ग्रेवी बनाना है उसी में बनाना है, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। और जब भी मैं बर्तन एक भी साफ़ करने जाती हूँ तो वहाँ अगर 2-4 ग्लास वगैरह अगर हो तो ख़ास करके मैं ग्लास वगैरह ज़रूर धो लेती हूँ। मतलब ग्लास का होता है ना कि मैं दिन भर में मतलब 2 या 3 बार धो लूँगी। अगर जैसे कि कभी होता है कोई छाछ पी लेता है, कोई दूध पीता है, तो इस तरीके से ग्लास सब गंदा होते रहता है तो वहाँ जमा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा देर तक दूध वाला ग्लास और मतलब दूध वाला ख़ास करके ज़्यादा देर तक रहता है तो स्मेल जैसा होने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मुझे मौका ऐसा मिलता है मैं देख लेती हूँ तो और ज़्यादा भारी भारी बर्तन धो ना धो लेकिन ये सब धो लेती हूँ। और एक और चीज़ मेरा है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो सिंक ज़रूर धो लेती हूँ। मतलब मेरा ये आदत है कि बर्तन धोने के बाद सिंक धोना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मतलब खुद ही देखना भी अच्छा लगता है, खुद वहाँ बर्तन धोने में भी अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि
सिंक एकदम साफ़ हो, जैसे बर्तन साफ़ रहता है वैसे सिंक भी साफ़ हो। और बीच में बाबू रोने लगा था, मम्मी जी गई थी कचरा फेंकने के लिए नीचे, तो उस टाइम मैं किचन में कैसे रह सकती थी, बाबू रोने लगा तो मैं उसको लेकर के थोड़ा-सा घुमाने लगी और देख रही हूँ नीचे मम्मी कचरा फेंक रही है, वही मैं देख रही थी। आ जाएँगी उसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी और बाबू को दे दूँगी मम्मी को। और पता है इस चक्कर में ना कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा प्याज़ जल जाता है, चाहे कुछ जल जाता है। आज भी ऐसा हुआ था। पिछले बार मंगलवार का ब्लॉग मैंने शेयर किया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कितनी बुरी तरीके से प्याज़ जल के कोयला हो गया था। बट आज भी थोड़ा-सा लग गया था, लेकिन काम चलने लायक था, मतलब ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा जल जाता है तो अलग स्वाद आ जाता है, जला हुआ टाइप का। बट इतना नहीं हुआ था, बट थोड़ा देर और छोड़ देती तो जल जाता। जबकि आँच को एकदम कम करके आती हूँ गैस का, फिर भी हो जाता है ऐसा। तो मतलब कभी आती हूँ तो फ़ीड ही कराने लगी, जब ज़्यादा रोने लगता है बच्चा को तो माँ के पास एक ही रहता है कि फ़ीड करा दो तो चुप हो जाएगा। तो मेरा वही हाल है, मैं मतलब ये भी नहीं देखती हूँ कि 2 घंटे हुआ है या 3 घंटे हुआ है, जब भी ऐसा रोता है और जिस टाइम नहीं चुप हो रहा होता है तो मैं फ़ीड करा देती हूँ। तो ये देखिए चढ़ा रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, और तेल डालने टाइम ना मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि तेल सही डाला है या नहीं, मतलब कि हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कम है, थोड़ा और डाल देती हूँ, थोड़ा और डाल देती हूँ, ऐसा करके ना मैं ज़्यादा ही तेल डाल देती हूँ, हमेशा यही होता है। मतलब कम में ऐसा लगता रहेगा कि ज़्यादा कम है, अच्छा नहीं बनेगा, तो थोड़ा-थोड़ा कर के ना थोड़ा ज़्यादा ही मैं डाल देती हूँ। तो तेल डाला और कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी और बड़ी इलायची और तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च और जीरा, इतना चीज़ डाला हुआ है। और इन 2-4 गोल मरीच, जिसको क्या आप लोग बोलते हो, मैं गोल मरीच और जिस दिन मम्मी खाना बनाती है उस दिन जल्दी खाना बन जाता है, लेकिन जिस दिन मैं बनाने जाती हूँ तो मेरा ये होता है, जैसे मम्मी को खाना बनाना है तो मम्मी सिर्फ खाना बनाती है, बट मेरा होता है ना कि खाना बना रही हूँ, बीच में बाबू रो लिया तो उधर आ जाती हूँ, तो कम करके आ गई या फिर बंद करके आ गई, तो इस चक्कर में ना ज़्यादा होता है। जैसे रो रहा है तो आ गई तो 2 मिनट नहीं 5 मिनट भी लग सकता है या 10 मिनट भी लग सकता है। तो इस तरीके से हो ही जाता है, खाना बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो इस तरीके से हो जाता है, तो मेरा लेट हो जाता है, तो मतलब मैं लेट कर देती हूँ। मम्मी बनाती है तो डायरेक्ट बनाती है तो उनका जल्दी बन जाता है। तो इस लेट हो गया था, तो वही मैं छाछ दिखा रही थी कि मैं छाछ पी रही हूँ। दूध पीना आजकल बंद कर दी थी, पहले कंटिन्यू दूध पीती थी 2 टाइम, बट आजकल एकदम बंद हो गया है, 1 टाइम भी नहीं पी रही हूँ, लगभग 1 हफ्ते से लगभग नहीं पी रही हूँ। तो मैं छाछ पी रही हूँ, और छाछ वो अंडा करी बन गया था, देखा आप लोगों ने, कैसा लगा बताइएगा। इतना अच्छा नहीं लग रहा था वैसे देखने में, बट खाने में ठीक ही था। और उसके बाद लोई मैं तैयार कर रही थी, तो पता है मैं लोई वाला जो करते हुए दिखाती हूँ वीडियो में तो दिक्कत आ जा रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं लोई करते हुए नहीं दिखा रही, बस लोई तैयार किया वो दिखा रही हूँ। और इसके बाद लोई करके बाबू को नहलाऊंगी, मैं भी नहाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग हो रहा है एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।